दोस्तों कई वीडियो आपने देखा होगा जिसके अंदर में बताया जाता है डे का पहला कैंडल स्टिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस कैंडल स्टिक के हाई को ब्रेक कर जाए तो ऊपर की तरफ अच्छा मूव मिलता है और लो की तरफ ब्रेक कर जाए तो नीचे की तरफ अच्छा मूव मिलता है। क्या ऐसा होता है? तो आप यहाँ पर देखिए 1 सितंबर की यह पहली कैंडल स्टिक है। इस कैंडल स्टिक को मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपके सामने में एक डे का पहला कैंडल स्टिक है जिसके हाई को भी ब्रेक किया गया है और लो को भी ब्रेक किया गया है, लेकिन क्या अच्छा मूव मिला है? तो यहाँ पर जवाब है नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है। होता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जैसे ही हाई को ब्रेक करे तो ऊपर की तरफ अच्छा मूव मिलता है और जैसे लो को ब्रेक करे तो नीचे की ओर अच्छा मूव मिलता है। लेकिन मार्केट में एक्यूरेसी कभी भी 100% नहीं होती है। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्टॉक सही फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज के वीडियो में बात करेंगे मिड कैप निफ्टी की, क्योंकि इसका मंडे के दिन एक्सपायरी है, यानी कि कल के दिन एक्सपायरी है और इसमें हमारा स्ट्रेटजी क्या रहेगा। वीडियो शुरू करूं इससे पहले जरूरी बात आपको बता देना जरूरी समझता हूं, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग में नए हैं और अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप स्टॉक सही फैमिली के साथ पहले से होंगे तो आपको पता होगा कि पहले हम केवल इन्वेस्टर थे, उसके बाद अब हमने ट्रेडिंग में कदम रखा है। लेकिन केवल कदम नहीं रखा है, तैयारी के साथ कदम रखा है। और ट्रेडिंग में अगर आप देखेंगे तो अभी के टाइम में फिलहाल प्रॉफिटेबल ट्रेडर के रूप में हूँ। आप लोग लंबे समय से ट्रेडिंग में होंगे लेकिन लॉस में चल रहे हैं, कारण क्या है उसके बारे में भी थोड़ी सी हम बात करेंगे, लेकिन मेन फोकस हमारा मिड कैप निफ्टी के ऊपर में रहेगा। तो ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ? अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडिंग के मामले में है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में जो हम बताएंगे वो ऑलरेडी पहले से आपको पता होगा। ये उन लोगों के लिए है जो लोग नए हैं। अगर आप एजुकेशन पर्पज़ से देखना चाहते हैं तो बेशक देख सकते हैं, 5 या 7 मिनट का वीडियो होगा, वहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की, क्योंकि इसका कल के दिन एक्सपायरी है और हमारा स्ट्रेटजी क्या रहेगा। चलते हैं बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि पहले कैंडल स्टिक की जो हमने शुरुआत में बात की थी, यहाँ पर अगर इसके हाई को ब्रेक किया जाए तो भी यहाँ पर बड़ी मूव नहीं मिली और लो को ब्रेक किया जाए तो भी यहाँ पर बड़ी मूव नहीं मिली है। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों हुआ है? 2-3 सवाल है जिसका जवाब अगर आपके पास है तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे। एक्यूरेसी 100% नहीं है, लेकिन आपके प्रॉफिट की एक्यूरेसी 90% से ऊपर रहेगी। चलिए इस वीडियो को हम समझेंगे, इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। पहला सवाल आपको करना है अपने आप से कि अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो ये ट्रेड क्यों ले रहे हैं? क्या चीज़ आपको दिखाई दिया है कि वहाँ पर आप ट्रेड लगाने जा रहे हैं? क्या आपके सेटअप में ये बैठ रहा है? और दूसरा सवाल अपने आप से कीजिए कि ये ट्रेड आपका कहाँ तक जा सकता है, यानी कि आपका एग्जिट लेवल कौन सा होगा, कहाँ पर आप एग्जिट करेंगे, इससे आपको कितने पॉइंट मिल रहे हैं। तीसरा सवाल अपने आप से कीजिए कि जहाँ पर आपका सेटअप बैठ रहा है उसके आसपास कोई सपोर्ट, रेसिस्टेंस या कोई ट्रेंड लाइन तो नहीं है। अगर है तो आपका सेटअप बैठ जरूर रहा है, लेकिन अच्छी मूव आपको नहीं मिलेगी। तो चलते हैं हम देख लेते हैं इस चार्ट पैटर्न के ऊपर में। ये चार्ट पैटर्न बिल्कुल लेटेस्ट है, यानी कि 1 सितंबर का ही ये चार्ट पैटर्न है जो हमें बहुत कुछ दिखा रहा है। चलते हैं हम 15 मिनट का कैंडल स्टिक पैटर्न लगा लेते हैं। सो यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट पैटर्न आ चुका है और इस पैटर्न में आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आपको ट्रेड लेने से पहले, यानी कि ट्रेडिंग से पहले, जैसे कल के दिन ट्रेडिंग हमें करना है तो आज के दिन ही हमें तैयारी करनी पड़ेगी। इस चार्ट पैटर्न में हम देख सकते हैं कि आपको ऊपर की तरफ बहुत अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी है और यहाँ से अगर ये नीचे आता है तो ये बहुत अच्छा इसे सपोर्ट देगा, यानी कि मार्केट इससे नीचे नहीं जा पाएगा। अगर जाता है तो बड़ा फॉल दिखाएगा। लेकिन कभी भी ध्यान रखिएगा कि ऐसे सपोर्ट अगर आते हैं और मार्केट इसे टच करता है और यहाँ से इसे रिटेस्ट करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ से फिर ये वापस बाउंस बैक होगा और उसके बाद की जो रैली होगी वो बहुत बड़ी रैली होगी। लेकिन बात कर लेते हैं कल की कि हमें कल क्या करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको हमेशा फ़ायदा होगा। अगर 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में हम देखें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हमें नज़र आ रही है। इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है और फाइनली आप देखेंगे तो ये जो टच है ये तीसरी बार की है, यानी कि बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर ट्रेंड लाइन जनरेट हो चुका है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो आपको एक लाइन और नज़र आ रही है, ये
आपको वन डे चार्ट पैटर्न के ऊपर में देखने को मिलेगा। ये भी एक ट्रेंड लाइन है, यानी कि इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करता है तो ये ट्रेंड लाइन इसे डिस्टर्ब कर सकता है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। वैसे ही अगर नीचे से हम देखें तो नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन जनरेट हो रहा है और फाइनली जो इसका क्लोजिंग है वो नीचे वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर में है, यानी कि यहाँ से भी हमें डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है। इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करके नीचे आता है तो हमें क्या करना है, हमेशा याद रखिएगा जो सही मूव आपको मिलेगा ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद रिट्रेस्ट जरूर होगा। रिट्रेस्ट होने के बाद जो मूव नीचे का मिलेगा ये आपको एक्चुअल सही और ज़बरदस्त मूव मिलेगा। सो वापस से हम 5 मिनट के चार्ट पैटर्न पे चलते हैं और वहाँ से हमें कल क्या करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन मार्क कर लेता हूँ जो हमने 15 मिनट के कैंडलस्टिक पैटर्न में देखा था। उसके बाद बात करेंगे कि आगे हमें करना क्या है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से अब आपको शायद इसका ट्रेंड नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, यानी कि इसी के बीच में चल रहा है। यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इन करता है, वापस से ऊपर से रेसिस्टेंस लेके फिर नीचे आता है और फिर वापस से यहाँ से रेसिस्टेंस लेके फिर नीचे आता है और अभी के टाइम में ये अपने नीचे सपोर्ट के ऊपर में है। यानी कि यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो पहला डिस्टर्बेंस इसको इस लेवल पर मिलेगा, लेकिन क्या यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक कर लेता है तो हम ट्रेड ले लेंगे। तो मैं तो ट्रेड बिल्कुल नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि इसके ऊपर में एक और रेसिस्टेंस लेवल नजर आ रहा है जो बहुत लंबे टाइम से चलते हुए आ रहा है। यानी कि मैं इंतजार करूंगा कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको ये ब्रेक करे और ब्रेक करके रिटेस्ट करे, उसके बाद यहां से वापस निकले तो ऊपर की तरफ मैं ट्रेड लूंगा। आप अपने हिसाब से क्या करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहीं से बात कर लेते हैं नीचे की कि अगर यहाँ से गैप डाउन ओपन हो जाता है, इस लेवल पे कहीं ओपन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ज़बरदस्त सपोर्ट यहाँ भी बना हुआ है। यहाँ पर आके अगर ये ओपन होता है तो बहुत ज़्यादा चांस होंगे यहाँ से ऊपर जाने के। लेकिन याद रखिएगा जो इसका सपोर्ट बन रहा था वो गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ इसके लिए रेसिस्टेंस का काम कर सकता है और यहाँ से ये वापस हो सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बात कर लेते हैं कि मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है तो हमें क्या करना है। अगर मार्केट इसी लेवल में ओपन होता है तो यहाँ से हम ऊपर का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल का इंतजार करेंगे। इसे जब ये ब्रेक कर लेगा तब यहाँ से हम ऊपर की ट्रेड लेंगे और यहाँ से अगर नीचे की तरफ आता है तो हम रिटेस्ट का इंतजार करेंगे। रिटेस्ट करने के बाद जब नीचे आता है और इस नेक लाइन को ब्रेक करता है तब जाके हम नीचे की ट्रेड लेंगे। बात कर लेते हैं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होने वाले हैं, तो वो आपके सामने में है। यहाँ से मार्केट अगर नीचे की ओर निकलेगा तो पहला जो सपोर्ट निकल के आएगा वो 8,856 का होगा और दूसरा सपोर्ट 8,833 का होगा। यहीं से बात कर ले ऊपर की, तो ऊपर में आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करके बाहर निकलता है तो आपको रॉकेट की मूव मिलेगी और वहाँ पर आपको अच्छा पैसा बन सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा अपना स्ट्रेटजी। मैं इस स्ट्रेटजी से कल के दिन मिड कैप के अंदर में ट्रेड लूँगा और आपका क्या है, आप अपना स्ट्रेटजी इसके हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कभी भी किसी का स्ट्रेटजी 100% सही नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट की चाल कभी भी एक जैसी नहीं होती है। मार्केट एक नदी की तरह है, नदी हमेशा अपने किनारे में बदलाव करती है। वैसे ही शेयर मार्केट के अंदर में इसके किनारे में बदलाव होगा। अगर बदलाव आपको पकड़ में आता है तो 3 सवाल जो हमने बताया था वो तीनों सवाल आप अपने आप से पूछिएगा, उसके बाद आप ट्रेड लीजिएगा। आपका पैसा हमेशा सेव रहेगा, हमेशा आप प्रॉफिट में रहेंगे। और हाँ, एक और बात, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ये चीज़ उन्हें भी पता चल सके। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।